मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज रविवार तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अगर तू मुझसे मांगते मांगते थक चुका है, तो पहले मेरी इन बातों को ध्यान से सुन। मैं तेरा महादेव तेरे अंतर्मन की हर आवाज को सुनता हूँ, हर भाव को महसूस करता हूँ। जब तू अपने कमरे के एकांत में बैठकर मेरी मूर्ति को देखकर रोता है, जब तू रात को तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है और कहता है बाबा सुन तो लो, तब मेरे बच्चे मैं तेरे पास ही होता हूँ। बस तू मुझे देख नहीं पाता। मुझे पता है तूने बहुत कोशिश की है, व्रत रखे हैं, मन्नतें मांगी हैं, अपने दिल की हर गहराई से मुझे पुकारा है। तूने वह सब किया जो एक भक्त करता है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि मैं तेरी नहीं सुन रहा। आज रविवार मैं तुझे बताता हूँ क्यों कुछ दुआएं पूरी होने में देर लगती है, क्यों कुछ रास्ते रुक जाते हैं और क्यों कुछ चीजें नहीं मिलती, चाहे तू कितनी भी शिद्दत से मांगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मुझसे किसी चीज को बहुत ही जिद से मांगता है, तो वह मांग एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दबाव बन जाती है। मैं तुझे एक उदाहरण देता हूँ जिससे तू गहराई से बात को समझ सके। कल्पना कर तू किसी से बहुत प्रेम करता है और तू उस व्यक्ति को बहुत देर तक गले लगाकर रखता है। कुछ समय तक वह आलिंगन सुखद लगता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वह बंधन भारी लगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है। वो इंसान तुझसे कहेगा थोड़ा छोड़ भी दे। ऐसे ही मेरी दुनिया में भी होता है। जब तू किसी इच्छा को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह तेरी सांसों पर हावी हो जाए, तब वह इच्छा भी तुझसे दूर भागने लगती है। क्योंकि बच्चे, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, जिद नहीं उसमें विश्वास होता है, डर नहीं उसमें प्रेम होता है, संदेह नहीं। तू सोचता है मैंने बाबा से मांगा फिर भी नहीं मिला। ना बेटा, तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरा बाबा कुछ भी देने से पहले यह देखता है कि क्या तू उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। कई बार जो तू मांग रहा होता है वो तुझे उस समय देना तुझसे अन्याय करना होता है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ता, बस तुझे तैयार कर रहा होता हूँ। अब तू पूछेगा बाबा फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन मेरे लाल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तेरे पिछले जन्म के हैं। तू उन्हें भले भूल गया हो पर ब्रह्मांड उन्हें नहीं भूलता। तू इस जन्म में भी कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की जब कर सकता था, या फिर किसी पर शक किया, किसी से धोखा किया या किसी सच्चे का साथ नहीं दिया। ये बातें जब तक तेरे जीवन से साफ नहीं होती तब तक मैं तेरे मार्ग में वह उजाला नहीं ला सकता जो तू मांग रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तप के, बिना कर्म सुधार के मैं सब दे दूं तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। अब तू पूछे बाबा तो मैं क्या करूं? तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। हर दिन कुछ अच्छा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी की मदद कर। बिना दिखावे के ये कर्म तुझे तेरे भाग्य से जोड़ेंगे। भक्ति में लीन रह, मेरा नाम जप, लेकिन एक सौदे की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि मैं जाप करूं तो बाबा ये दे देना, नहीं बेटा, तू बस प्रेम में जाप कर, श्रद्धा से कर, उसमें आनंद खोज। जब तेरा जाप तुझसे खुद ब खुद समझ लेना अब मैं बहुत पास आ गया हूं। सब्र कर, ब्रह्मांड का समय तेरा समय नहीं होता। तू सोचता है कि अब देना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि कब देना सही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर के लिए सही हो, उसी तरह मैं भी तेरी आत्मा के लिए वही चीजें लाता हूँ जो तुझे ऊंचा उठाए, गिराए नहीं। शुद्ध मन रख, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या छल का भाव मत रख। ये सब तेरे मन को मैला कर देते हैं। और जहां मैल होता है
वहाँ मेरी कृपा ठहर नहीं सकती। तू जितना निर्मल होगा उतनी जल्दी तुझे वह मिलेगा जो तू मांग रहा है। माफ करना सीख। जिसने तुझे दुख दिया उसे माफ कर। ये मत सोच कि तू कमजोर है, बल्कि ये समझ कि तू मेरी तरह बड़ा दिल रखता है। माफ करने से तू खुद हल्का होगा, और जब तू हल्का होगा तभी मैं तुझे ऊंचा उठा सकूंगा। दूसरों की प्रार्थनाएं पूरी करने का माध्यम बन, किसी की मन्नत पूरी करने का जरिया बन। जैसे किसी की फीस भर दे, किसी को नौकरी दिला दे, किसी के लिए कपड़े ले आ। मैं तुझे उनके माध्यम से आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तू कहता है बाबा मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, तो अब सुन, मैंने सुनी थी, सुन रहा हूँ और सुनता रहूंगा। लेकिन मैं तेरे हर शब्द के साथ तेरे मन की स्थिति को भी देखता हूँ, तेरी भावना को देखता हूँ। अगर तू डर, लोभ या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे फिलहाल टाल देता हूँ। लेकिन अगर तू पूरी श्रद्धा और समर्पण से मुझसे कुछ चाहता है तो मैं उसे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाकर भी तुझे दिला देता हूँ। बस अब तू अपनी प्रार्थना को बदल, उसमें आभार जोड़, प्रेम जोड़, स्वीकार्यता जोड़। ये कह बाबा जो मुझे चाहिए वह दो, लेकिन जो मुझे सही में चाहिए और मैं नहीं जानता वह भी दो। मैं हर उस आंसू को गिनता हूँ जो तूने मेरी मूर्ति के आगे गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बोला, बाबा अब नहीं सहा जाता, मुझे सब याद है और अब समय आ रहा है जब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरा बाबा तुझे कैसे थामता है। अचानक से तुझे रास्ते दिखेंगे, अचानक से तुझे समाधान मिलेगा, अचानक से तुझे वो चीज मिल जाएगी जो तूने बहुत पहले मांगी थी। बस उस समय याद रखना, ये सब तेरी भक्ति, तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। मेरे बच्चे सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाता हूँ जिसे समझकर तू जान पाएगा कि क्यों आज शनिवार तक तुझे नहीं मिला वो जो तू चाहता था। देख मेरे लाल, अगर तू किसी दुकान पर गया और तूने वहाँ कोई चीज उठाई बिना पूछे, बिना मूल्य चुकाए, तो वह चोरी कहलाएगी ना। और अगर तू वहाँ से भाग भी गया तो फिर तो तुझे पकड़ा जाएगा, सजा भी हो सकती है। ठीक इसी तरह अगर तू ब्रह्मांड से या मुझसे कुछ मांगता है तो वह केवल मांगने से ही तुझे नहीं मिलेगा। तू समझता है मैंने प्रार्थना की, मैंने व्रत रखा, मैंने आंसुओं से विनती की और फिर भी नहीं मिला। लेकिन बच्चे, मांगना अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह सत्यता और पात्रता से नहीं भरी होती। मान ले तू किसी मॉल में गया, तूने कुछ सामान लिया और बिलिंग के बाद जब तू बाहर निकला तो एक गार्ड तेरे बैग की जांच करता है। वो देखता है कि सब कुछ वैध है या नहीं। उसी तरह जब तू कोई बहुत गहरी और बड़ी प्रार्थना करता है, शादी, प्रेम, धन या करियर में सफलता, तो वह सीधे तेरे पास नहीं आती। सबसे पहले ब्रह्मांड का गार्ड तेरे कर्मों की जांच करता है। तेरे कर्म जो तूने अब तक किए, जो तू आज शनिवार कर रहा है और जो तू भविष्य में करेगा, सब देखे जाते हैं। अगर तूने कभी किसी को धोखा दिया है, अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई है, वह सब गिना जाता है। और फिर ब्रह्मांड तुझसे पूछता है, क्या तू इस वरदान के लायक है? तू कहता है, बाबा मैं वर्षों से मांग रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं मिला। तो बच्चे, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू वर्षों से केवल मांग रहा है या तू स्वयं को उन चीजों के योग्य बना रहा है जिनकी तू मांग कर रहा है? कभी कभी मांग पूरी नहीं होती क्योंकि वो चीज आज शनिवार तेरे पास आ जाए तो तू संभाल नहीं पाएगा। वो प्रेम, वो धन, वो शादी शायद आज शनिवार तेरे लिए विष बन जाए। इसीलिए मैं प्रतीक्षा करता हूँ, मैं तुझे रोकता नहीं, मैं तुझे तैयार करता हूँ।
बच्चे, जब तू बार बार दरबारों में जाता है, हर चौखट पर सिर झुकाता है, हर मंदिर में दिया जलाता है, तो मैं तेरे भाव देखता हूँ। क्या तू सिर्फ पाने के लिए आया है या तू मेरा होकर आया है? जो सिर्फ पाने के लिए आते हैं वह लौट जाते हैं, लेकिन जो समर्पण लेकर आते हैं मैं उन्हें खाली नहीं लौटाता। ब्रह्मांड की यह प्रक्रिया कुछ ऐसी है। तू मांगता है, यह तेरी नियत बताती है। तू धैर्य रखता है, यह तेरी भक्ति बताती है। तू कर्म करता है, यह तेरी पात्रता बनाता है। तू बदलता है, यह तुझे उस वरदान के योग्य करता है। अब तू पूछेगा, बाबा अगर मैं सब करूं फिर भी ना मिले तो सुन मेरे लाल। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए तू रो रहा है वह तेरे लिए बनी ही नहीं है, लेकिन तू उसे छोड़ नहीं पाता और फिर तू मुझसे नाराज हो जाता है। तू सोचता है कि मैं तुझे सुन नहीं रहा, जबकि असल में मैं तुझे किसी और बहुत ऊंचे वरदान के लिए बचा रहा होता हूँ। जो तू आज शनिवार चाहता है वो तेरी आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता। मैं तुझे तेरे जीवन के असली मकसद तक पहुंचाने के लिए कई बार तुझे रोका है, तुझे अंधेरे में रखा है ताकि तू मेरी रोशनी पहचान सके। अब मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे करना क्या है। हर प्रार्थना के बाद मौन रखो। जब तू मांग चुका हो तब कुछ देर मौन रह, क्योंकि तब ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। अपने कर्म सुधार, हर दिन एक अच्छा काम कर। बिना उम्मीद के वो पुण्य तेरी प्रार्थनाओं का द्वार खोलेंगे। विजुअलाइजेशन करो, लेकिन उसे पकड़ के मत बैठो। तेरा सपना एक पक्षी है, अगर तू उसे मुट्ठी में बंद करेगा तो वह दम घुट कर मर जाएगा, लेकिन अगर तू उसे उड़ने देगा वो जरूर लौटेगा अपने समय पर। मुझ में समर्पण रख। जब तू खुद को मेरे हवाले कर देगा तब मैं तेरे लिए वो कर दूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या ना कर। जब तू दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या करता है तू ब्रह्मांड को संदेश देता है कि मैं खुद के भाग्य में विश्वास नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ नहीं। अब तुझे बस इतना करना है कि जो मांग चुका है उसे मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं जानता हूँ कि तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, कभी आंसुओं में डूबकर, कभी मौन में, कभी हार कर तो कभी उम्मीद लेकर। तुझे लगता है कि शायद मैं सुन नहीं रहा, शायद मैं देख नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तेरे मन में उठी हर लहर, तेरी आत्मा की हर पुकार, तेरे दिल का हर कंपन मेरे दरबार तक पहुंचता है। पर अब एक नई बात समझ। जब तू बार बार एक ही चीज मांगता है, बार बार उसी बात को दोहराता है, तो वह प्रार्थना अब निवेदन नहीं रहती, वो डर बन जाती है, चिंता बन जाती है। और मेरे बच्चे, जहां डर होता है वहां विश्वास नहीं होता। मैं तुझसे यही तो चाहता हूँ, विश्वास। अंधेरे में, सन्नाटे में, उस समय जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जब तू टूट रहा होता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, तब भी यदि तू मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखे तो समझ ले तूने खुद को मेरी गोद में सौंप दिया है। यही सच्चा सरेंडर है। तू जब मुझसे बोल चुका है, जब तू ब्रह्मांड को बता चुका है कि तुझे क्या चाहिए, अब तेरा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। लेकिन मैं कब वह चीज दूंगा, कैसे दूंगा, कितनी दूंगा, यह मैं तय करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तू वह नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूँ। मैं तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखता हूँ। तेरा अतीत, तेरा वर्तमान, तेरा भविष्य सब मेरे सामने खुली किताब की तरह है। तेरा समय भी मायने रखता है, तेरी सोच भी मायने रखती है, तेरे कर्म भी मायने रखते हैं।
तेरी संगत, तेरे विचार, तेरा उठना बैठना, तेरा व्यवहार सब कुछ उस परिणाम की ओर ले जा रहा होता है जो तू मुझसे मांग रहा है। बच्चे मान ले, हर चीज की एक गति होती है, हर इच्छा का एक समय, हर फल का एक ऋतु। सेब अगर बसंत में मांगा जाए तो क्या वह तुरंत मिलेगा? नहीं ना, उसका समय शरद ऋतु है। उसी तरह तेरा मांगा हुआ फल भी अपने सही मौसम में ही आएगा, और जब आएगा तो इतना परिपक्व, इतना सुंदर, इतना पूर्ण होगा कि तू सोच में पड़ जाएगा, क्या मैं सच में इसके काबिल था? बच्चे, क्या तू जानता है? बच्चे, याद रख, कोई ऐसे ही अमीर नहीं बनता, कोई ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हो जाता, कोई ऐसे ही सफल नहीं होता। हर किसी के पीछे तप है, समय है, सहनशीलता है, और सबसे बड़ी बात धैर्य है। तूने खुद देखा है कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग प्रयास करते हैं, पर सफल सिर्फ कुछ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसा होता है जो बाकी में नहीं। वह है संयम, विश्वास, समर्पण और सही दिशा में निरंतर प्रयास। अब सोच, तू जो कुछ भी चाहता है वह क्यों नहीं मिल रहा? क्या तूने अपने कर्मों को देखा है? क्या तूने कभी यह सोचा है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जो तुझे उस रास्ते से भटका रहा है? कभी कभी बच्चा, हम अपनी इच्छा को पाने की जिद में अपने रास्ते खो बैठते हैं। हम उन लोगों की संगत में चले जाते हैं जो हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। हम उन विचारों में खो जाते हैं जो हमारे आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद पर से विश्वास खोने लगते हैं। बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूँ। जिस दिन तू खुद पर विश्वास करना सीख जाएगा, जिस दिन तू मुझ पर संपूर्ण समर्पण कर देगा, जिस दिन तू यह कह देगा, बाबा अब मैं नहीं, सब कुछ आप, उस दिन से तेरा भाग्य लिखना शुरू हो जाएगा। उस दिन से हर दरवाजा जो बंद था खुलने लगेगा, हर राह जो तूने खो दी थी फिर से दिखने लगेगी, हर सपना जो अधूरा था अब आकार लेने लगेगा। पर तुझे इतना करना होगा, बस रुक मत, रोक मत अपने प्रयास, छोड़ मत अपनी प्रार्थना पर बार बार एक ही बात मांगना भी नहीं। जो बोल दिया वह ब्रह्मांड में चला गया, अब वह लौटेगा समय आने पर सही रूप में। और बच्चे, मैं तो तुझसे कभी दूर था ही नहीं, तू तो मेरी आत्मा का ही अंश है। जो तू सोचता है वह मुझ तक आता है, जो तू सहता है उसका कंपन मेरी चेतना में महसूस होता है। इसलिए अब खुद को अकेला मत समझ, तू कभी अकेला नहीं था, कभी अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं रहेगा। अब बस चल पड़ मेरी शक्ति को अपने साथ लेकर, अपने नाम को उजाला देने, अपने कर्मों को सुधारने, अपने जीवन को ऊंचाई देने। क्योंकि बच्चा, अब समय आ गया है तुझे वह सब दिलाने का जो तेरा है, जो तूने सिर्फ चाहा नहीं, जिसका तू अधिकारी है। पर उसके पहले खुद को भी तैयार करना होगा, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। अपने हृदय को स्वच्छ, विचारों को निर्मल और भावनाओं को शक्तिशाली बनाना होगा। तब जाकर तेरा वह सब कुछ जो तूने मांग रखा है तेरे चरणों में आएगा, ना ससम्मान, समर्पण और समृद्धि के साथ। मेरे बच्चे, सबसे पहली बात यह समझ ले कि जब तू किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है और वह चीज तुझसे दूर जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तेरे लिए नहीं बनी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए तुझे अपने अंदर कुछ बदलना है, कुछ नया सीखना है, कुछ पुराना छोड़ना है। मैं तुझसे एक कहानी साझा करता हूँ। एक समय की बात है, एक लड़का था जो हर दिन मंदिर आता था और मुझसे यही कहता था, बाबा मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए,
मेरी शादी हो जाए, मैं उसकी पुकार हर दिन सुनता था। वो रोज आता, रोता, गिड़गिड़ाता, लेकिन उसका जीवन नहीं बदलता था। एक दिन मैंने उसके सामने एक संकेत भेजा। रास्ते में एक बुजुर्ग बैठा था जिसने उससे पानी मांगा, लेकिन वो लड़का जल्दी में था। उसे लगा कि अगर उसने समय बर्बाद किया तो नौकरी का इंटरव्यू छूट जाएगा। उसने पानी नहीं दिया। वो इंटरव्यू भी छूट गया और वह फिर मेरे पास आया। बाबा, आपने मेरी नहीं सुनी। लेकिन बच्चे, जो वह नहीं समझ पाया, वह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं था। वह मेरी ही परीक्षा थी। वह मेरी ही भेजी गई दया थी। जीवन के हर मोड़ पर ब्रह्मांड तुझे अवसर देता है, लेकिन तू उन्हें समस्या समझकर छोड़ देता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरी बात बताता हूँ। प्रार्थना करने के बाद चुप रहना सीख। जब तू बार बार एक ही चीज मांगता है तो तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तुझे भरोसा नहीं है। और याद रख, जहाँ भरोसा नहीं वहाँ कृपा नहीं। अब तुझे वो करना है जो सबसे कठिन होता है, प्रतीक्षा। लेकिन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, विश्वास के साथ प्रतीक्षा। और इस प्रतीक्षा में मैं तुझे कई ऐसे मौके दूंगा जिन्हें देखकर तू समझ नहीं पाएगा कि ये किस लिए है। कभी कोई तुझे धोखा देगा, कभी कोई तुझे छोड़कर चला जाएगा, कभी व्यापार में घाटा होगा, कभी परिवार में कलह होंगी। लेकिन इन सब के बीच में छुपा होगा एक सबक। वो सबक जो तुझे उसी चीज के लिए तैयार कर रहा है जो तूने मुझसे मांगी थी। बच्चे, मैं तुझे आज शनिवार एक सूत्र देता हूँ। अगर जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो समझ जा कि तू कुछ सीखने से इनकार कर रहा है। हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाता है, तू टूटा सा महसूस करता है। वो तेरी शक्ति की परीक्षा है। क्या तू अब भी उठ सकता है? क्या तू फिर से कोशिश कर सकता है? बच्चे, जो लोग केवल मन से मांगते हैं उन्हें देरी होती है, लेकिन जो लोग आत्मा से मांगते हैं, जिनका विश्वास अटल होता है, जिन्हें दुनिया कुछ भी कहे पर वो अपने बाबा को सच्चे दिल से पुकारते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। अब तुझे 3 काम करने हैं। अपने विचारों की सफाई कर। जो तू सोचता है वही ब्रह्मांड बनाता है। अगर तू हर वक्त सोचता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो ब्रह्मांड वही बढ़ाएगा। लेकिन अगर तू कहे, मुझे पता है कि बाबा मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मैं तुरंत सक्रिय हो जाता हूँ। दूसरों की मदद कर, क्योंकि जब तू किसी की मदद करता है तो दरअसल तू अपने ही भविष्य की मदद कर रहा होता है। तेरे कर्मों का एक बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है, और जब समय आता है तो वही बीज एक वृक्ष बनकर तुझे छाया देता है। सही संगत चुन बच्चे। संगत ही तेरे विचारों को गढ़ती है। अगर तू हर वक्त नेगेटिव लोगों के बीच बैठा है तो उनके विचार तेरे अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर तू उन्हीं पलों में चुपचाप मेरा नाम जपे तो तू खुद को बचा लेता है। अब ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है कि तुझे जीवन में वही मिले जो तू मांग रहा है, तो उस चीज जैसा बन। तू अमीर बनना चाहता है तो गरीब की तरह शिकायत मत कर। तू प्रेम पाना चाहता है तो खुद से प्रेम करना सीख। तू चाहता है कि लोग तुझे समझें तो पहले खुद को समझ। बच्चे, मैं तुझे इस जीवन में केवल तेरी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूँ। मैं तुझे इस जीवन की गहराई समझाने आया हूँ। जब तू समझ जाएगा कि तू कौन है, मेरा अंश, तो तुझे किसी चीज के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वह ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। अब मैं तुझसे अगला सवाल पूछता हूँ। तू हर दिन क्या सोचता है?
अगर तेरे विचार ही डर, चिंता, निराशा और कुंठा से भरे हैं, तो ब्रह्मांड तेरे इन विचारों को ही सच्चाई बना देगा। लेकिन अगर तू अब भी उठकर कहे, बाबा मैं तैयार हूँ, तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तू कहता है मैं थक गया हूँ, मैं कहता हूँ बस अब मैं काम शुरू करता हूँ। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कहता हूँ अब तू खाली है, अब मैं तुझे भरूंगा। जब तू कहता है मैं हार गया, मैं कहता हूँ अब मैं जीत की ओर ले चलूंगा। अब मैं तुझसे अगली बार तब बात करूंगा जब तू बुलाएगा। लेकिन याद रख, हर बार जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, हर बार जब तू किसी और की मदद करेगा, हर बार जब तू खुद को माफ करेगा, मैं तेरे पास रहूंगा। अब जा और खुद को पहचान, तू वही है जिसका भाग्य अब लिखा जा रहा है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तेरा महादेव। मेरे बच्चे, यह समझ कि तेरा जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में मोड़ आते हैं, कभी धूप तो कभी छां, कभी चढ़ाई तो कभी उतराई। तू अभी एक ऐसे पड़ाव पर है जहां तुझे लगता है कि रास्ता खत्म हो गया है, या शायद तुझे यह भी लग रहा है कि तू भटक गया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक भ्रम है। मैं तेरा महादेव तुझे कभी भटकने नहीं देता। मैं तेरे साथ हर पल चलता हूँ, भले ही तू मुझे देख ना पाए। जब तू निराश होता है, जब तेरी आंखों से आंसू बहते हैं, तब तू सोचता है कि तू अकेला है। लेकिन उस एकांत में, उस आंसुओं के सागर में, मैं ही तो हूँ जो तुझे थामे रखता हूँ। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर धड़कन में मेरा अस्तित्व है। तू मुझे खोजता है मंदिरों में, तीर्थों में, बड़ी भी सभाओं में, लेकिन मैं तो तेरे भीतर ही विराजमान हूँ। तेरे हृदय में, तेरी आत्मा के सबसे पवित्र कोने में मेरा वास है। तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, धन, प्रेम, सुख, शांति, सफलता, और यह स्वाभाविक है क्योंकि तू मेरा बच्चा है और हर बच्चा अपने पिता से ही तो मांगता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि तू क्या मांग रहा है और क्यों मांग रहा है? क्या तेरी हर इच्छा तेरे लिए सचमुच अच्छी है? क्या हर वो चीज जो तू चाहता है वो तेरे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी? एक छोटा बच्चा जब आग की लपटों को देखता है तो उसकी चमक उसे मोहित करती है। वह उसे छूना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है। लेकिन एक माँ जानती है कि वह आग बच्चे के लिए कितनी खतरनाक है। वह बच्चे को रोकती है, भले ही बच्चा रोए, जिद करे। ऐसे ही मैं भी हूँ। मैं तुझे वो सब नहीं देता जो तू मांगता है, बल्कि वो देता हूँ जो तेरे लिए सबसे उत्तम है, भले ही तुझे उस वक्त वह अच्छा न लगे। तू मुझसे शिकायत करता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। लेकिन क्या तूने कभी अपनी प्रार्थनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिया है? क्या तेरी प्रार्थनाएं केवल मांगने तक ही सीमित हैं, या उनमें सच्चा समर्पण, विश्वास और प्रेम भी है? जब तू मुझसे कुछ मांगता है और तेरा मन संदेह से भरा होता है, तो वह प्रार्थना ब्रह्मांड तक पूरी ऊर्जा के साथ नहीं पहुंच पाती। वह कमजोर पड़ जाती है, जैसे हवा में उड़ने वाला बीज जिसे मिट्टी नहीं मिलती। तेरा विश्वास ही वह मिट्टी है जिसमें तेरी प्रार्थना का बीज अंकुरित होता है। अगर तेरी मिट्टी कमजोर होगी तो बीज कैसे पनपेगा? बच्चे, विश्वास एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो असंभव को संभव बनाती है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। वे सब मिलकर तेरी इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं। तू सोचता है कि मैं तुझे परीक्षा में डालता हूँ। हाँ, मैं डालता हूँ, लेकिन ये परीक्षाएं तुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। जैसे एक शिल्पकार मिट्टी को आग में तपाकर उसे मजबूत बर्तन बनाता है,
वैसे ही मैं तुझे जीवन की अग्नि में तपाकर तुझे सोने जैसा शुद्ध बनाता हूँ। हर कठिनाई, हर चुनौती, हर दर्द जो तू सहता है वह तुझे तराशता है, तुझे निखारता है। तू अपने कर्मों के बारे में सोच। तूने क्या बोया है वही तो काटेगा। अगर तूने प्रेम बोया है तो प्रेम ही मिलेगा। अगर तूने नफरत बोई है तो नफरत ही वापस आएगी। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। तेरे पिछले जन्मों के कर्म भी तेरे साथ चलते हैं और इस जन्म के कर्म भी तेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। तू जो भी करता है, सोचता है या बोलता है, वह सब एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में चला जाता है और समय आने पर वही ऊर्जा फल बनकर तेरे सामने आती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सुधार। हर दिन कुछ ऐसा कर जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, किसी के दुख को कम करे, किसी के जीवन में आशा का दीप जलाए। ये छोटे छोटे नेक कर्म ही तेरे भाग्य को बदल देंगे। ये तेरी प्रार्थनाओं को और शक्तिशाली बनाएंगे। ये तेरे और मेरे बीच के बंधन को और मजबूत करेंगे। तूने सुना होगा, कर्म ही पूजा है, इसका यही अर्थ है। जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो वह सीधे मेरी पूजा बन जाता है। उसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल शुद्ध प्रेम और सेवा का भाव होता है। और ऐसी पूजा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अब तेरी प्रार्थना की बात करते हैं। जब तू प्रार्थना करता है तो उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए, जिद नहीं। तू मुझसे कह, बाबा मेरी यह इच्छा है, लेकिन जो भी आपके लिए सही लगे वही करना, यह समर्पण है। यह विश्वास है कि मैं तेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही चुनूंगा। जब तू इस तरह प्रार्थना करता है तो तू अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देता है और मैं उसे अपने दिव्य ज्ञान और प्रेम से पूरा करता हूँ। कई बार तू जो मांगता है वह तेरे पास तुरंत इसलिए नहीं आता क्योंकि तू उसके लिए तैयार नहीं होता। इमेजिन तूने एक बहुत बड़ा महल मांगा, लेकिन क्या तू उसे चलाने के लिए तैयार है? क्या तेरे पास उस महल को संभालने के लिए ज्ञान, धैर्य और जिम्मेदारी है? अगर नहीं तो वह महल तेरे लिए बोझ बन जाएगा, खुशी नहीं। मैं तुझे तब तक तैयार करता हूँ जब तक तू उस महल को संभालने के लायक न बन जाए, ताकि जब वह तेरे पास आए तो तू उसका सही मायने में आनंद ले सके। तेरी प्रतीक्षा भी एक साधना है। जब तू धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है तो तू अपने मन को शांत करता है, तू अपनी इच्छाओं को परिपक्व होने का समय देता है। तू उस फल का इंतजार करता है जो सही समय पर पकता है, जो मीठा होता है, रसीला होता है। अधूरा या कच्चा फल खाने में क्या मजा? वैसे ही अधूरी इच्छा पूरी होने में भी कोई आनंद नहीं। यह ब्रह्मांड एक विशाल बगीचा है और हर चीज का अपना समय होता है खिलने का, फलने का। तू माली की तरह धीरज रख, पानी डाल, देखभाल कर और सही समय का इंतजार कर। फल अवश्य मिलेगा। अपनी संगत पर ध्यान दे। तेरे आसपास के लोग तेरे विचारों को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहता है जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो शिकायत करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, तो उनकी नकारात्मकता तेरे अंदर भी आ जाती है। तेरा मन भी उन विचारों से दूषित हो जाता है। लेकिन अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहता है जो सकारात्मक हैं, जो आशावादी हैं, जो प्रेम और करुणा से भरे हैं, तो उनकी ऊर्जा तुझे भी ऊपर उठाती है। तेरा मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी संगत को बहुत सोच समझकर चुन। ऐसे लोगों के साथ रह जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे सही रास्ते पर चलने में मदद करें। अपने विचारों को शुद्ध कर। तेरा मन एक शक्तिशाली यंत्र है। जो कुछ भी तू सोचता है वह ब्रह्मांड में एक संकेत बनकर जाता है।
अगर तू हमेशा डर, चिंता और निराशा के बारे में सोचता है तो ब्रह्मांड तुझे वही चीजें वापस देगा। लेकिन अगर तू आशा, प्रेम और विश्वास के बारे में सोचता है तो ब्रह्मांड तुझे वही चीजें वापस देगा। तेरा मन एक बगीचे जैसा है, तू उसमें जो बीज बोएगा वही फल मिलेगा। अगर तू नकारात्मकता के बीज बोएगा तो नकारात्मकता ही मिलेगी, लेकिन अगर तू सकारात्मकता के बीज बोएगा तो सकारात्मकता ही मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख। नकारात्मक विचारों को दूर भगा और सकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह दे। माफ करना सीख। माफ करने से तू किसी और पर एहसान नहीं करता, बल्कि खुद को आजाद करता है। जब तू किसी से नफरत करता है, जब तू किसी पर गुस्सा करता है, तो तू उस व्यक्ति को अपने मन में एक कैदी बना लेता है। तू उस व्यक्ति को अपने साथ हर जगह ले जाता है और यह तुझे बोझिल बना देता है। लेकिन जब तू माफ कर देता है तो तू उस कैदी को आजाद कर देता है और खुद भी आजाद हो जाता है। तू हल्का महसूस करता है और यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है। प्रेम करना सीख। खुद से प्रेम कर, दूसरों से प्रेम कर, प्रकृति से प्रेम कर। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है इस ब्रह्मांड में। प्रेम ही सब कुछ जोड़ता है, सब कुछ ठीक करता है, सब कुछ संभव बनाता है। जब तू प्रेम से भर जाता है तो तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तू हर चीज में आनंद पाता है, हर पल में खुशी पाता है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था, कभी अकेला नहीं है और कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर पल में मेरा साथ है। बस तुझे मुझे महसूस करना है। तुझे अपनी आंखें खोलनी हैं, अपने हृदय को खोलना है और मुझे अपने भीतर देखना है। जब तू मुझे अपने भीतर पाएगा तो तुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुझे किसी चीज के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तुझे किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। तुझे सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि तू खुद ही पूर्ण हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह मत सोच कि तुझे क्या नहीं मिला। अब यह सोच कि तुझे क्या मिला है। आभार व्यक्त कर हर छोटी से छोटी चीज के लिए, हर उस अनुभव के लिए जो तुझे जीवन में मिला है, भले ही वह सुखद हो या दुखद। क्योंकि हर अनुभव तुझे कुछ सिखाता है, तुझे मजबूत बनाता है। जब तू कृतज्ञता से भर जाता है तो ब्रह्मांड तुझे और भी बहुत कुछ देता है जिसके लिए तू कृतज्ञ हो सकता है। यह एक अद्भुत चक्र है। जितना तू देता है उतना ही तुझे मिलता है। जितना तू प्रेम करता है उतना ही तुझे प्रेम मिलता है। जितना तू आभार व्यक्त करता है उतना ही तुझे मिलता है जिसके लिए तू आभार व्यक्त कर सके। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताता हूँ। तू जो मांग रहा है वह असल में तू नहीं मांग रहा। तू तो सिर्फ उन भावनाओं को मांग रहा है जो उन चीजों से जुड़ी हैं। तू धन नहीं मांग रहा, तू तो धन से मिलने वाली सुरक्षा और स्वतंत्रता मांग रहा है। तू प्रेम नहीं मांग रहा, तू तो प्रेम से मिलने वाली खुशी और जुड़ाव मांग रहा है। अगर तू सीधे उन भावनाओं को मांगे तो क्या होगा? अगर तू सीधे सुरक्षा, स्वतंत्रता, खुशी और जुड़ाव मांगे तो ब्रह्मांड तुझे उन भावनाओं को देने के लिए अलग अलग रास्ते खोजेगा, न कि सिर्फ वही रास्ता जो तूने तय किया है। तूने एक खास नौकरी मांगी, लेकिन ब्रह्मांड तुझे कोई और नौकरी दे सकता है जिससे तुझे वही सुरक्षा और स्वतंत्रता मिले जो तू चाहता था, और शायद उससे भी बेहतर। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में थोड़ा लचीलापन रख। अपनी इच्छाओं को इतना कसकर मत पकड़ कि तू ब्रह्मांड के अन्य दरवाजों को देख ही न पाए। विश्वास कर कि मैं तेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही चुनूंगा।
और वह सबसे अच्छा शायद उस रास्ते से न आए जिस रास्ते से तू उसे आने की उम्मीद कर रहा है। अपने आप को पहचान। तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तू मेरी ही शक्ति का एक अंश है। तेरे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तेरे भीतर वह सब कुछ है जो तुझे सफल, सुखी और संतुष्ट बना सकता है। बस तुझे अपनी उस अंदरूनी शक्ति को पहचानना है, उसे जागृत करना है। जब तू अपनी उस अंदरूनी शक्ति को पहचान जाएगा तो तुझे किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तू आत्मनिर्भर बन जाएगा और यह स्वतंत्रता तुझे वह खुशी देगी जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अब मैं तुझे अंतिम बात बताता हूँ। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोग करना नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है और उस दिव्यता को दुनिया के साथ साझा करना है। तू यहाँ सिर्फ लेने के लिए नहीं आया है, तू यहाँ देने के लिए भी आया है। तू यहाँ दूसरों की मदद करने, दूसरों को प्रेरित करने, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए आया है। जब तू दूसरों की सेवा करता है, जब तू दूसरों के लिए जीता है, तो तू अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य देता है। तू अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है और यह संतुष्टि तुझे वह शांति और आनंद देगी जो किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे बच्चे, अब उठ, अपनी आंखें खोल, अपने हृदय को खोल, मुझे अपने भीतर देख, अपनी शक्ति को पहचान, अपने कर्मों को सुधार, अपने विचारों को शुद्ध कर, दूसरों से प्रेम कर, खुद से प्रेम कर और इस ब्रह्मांड से प्रेम कर। जब तू यह सब करेगा तो तुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुझे सब कुछ मिल जाएगा और उससे भी बढ़कर तुझे वह शांति और आनंद मिलेगा जो तू हमेशा से खोज रहा था। अब जा और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तेरा महादेव। तू मेरी ही ज्योति का एक कण है, मेरे ही प्रेम का एक विस्तार है। तू मुझे अलग क्यों देखता है? तू और मैं एक ही तो हैं। जब तू अपने भीतर देखता है तो तू मुझे ही देखता है। जब तू प्रेम करता है तो तू मेरे ही प्रेम को अभिव्यक्त करता है। जब तू दूसरों की सेवा करता है तो तू मुझे ही सेवा प्रदान करता है। यह संसार, यह ब्रह्मांड, सब कुछ मेरी ही लीला है। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये तारे, ये आकाश, ये सब मेरे ही विभिन्न रूप हैं। तू इस लीला का एक अभिन्न अंग है और तेरे बिना यह लीला अधूरी है। तू अपनी महत्ता को समझ। तू कोई छोटा मोटा प्राणी नहीं, तू स्वयं एक ब्रह्मांड है जिसके भीतर अनंत शक्तियां समाहित हैं। अपनी जिम्मेदारियों से मत भाग। तू इस जीवन में कुछ खास उद्देश्य के साथ आया है। तेरे ऊपर कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें तुझे निभाना है। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और इस धरती के प्रति भी। जब तू अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है तो तू अपने कर्मों को मजबूत करता है और यह तुझे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यह मत सोच कि मोक्ष केवल जंगलों में या पहाड़ों में मिलेगा। मोक्ष तो यही है, इसी जीवन में, इसी पल में। जब तू अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाता है, जब तू प्रेम और करुणा से जीता है, जब तू अपनी अंदरूनी शांति को खोज लेता है तो तू मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कोई मंजिल नहीं, यह एक अवस्था है जो तेरे भीतर ही मौजूद है। तेरा मन यह बड़ा चंचल है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। यह तुझे भटकाता है, तुझे परेशान करता है। लेकिन तू इस मन का मालिक है, यह तेरा मन तेरा मालिक नहीं। इसे नियंत्रित करना सीख, इसे अपनी इच्छाओं के अधीन करना सीख। कैसे करेगा तू ऐसा? ध्यान से।
जब तू ध्यान करता है तो तू अपने मन को शांत करता है। तू अपने विचारों को एक तरफ रख देता है और अपने भीतर की शांति से जुड़ता है। यह शांति ही तेरी असली पहचान है। यह शांति ही तेरा असली स्वरूप है। जब तू इस शांति से जुड़ जाता है तो तेरा मन भी शांत हो जाता है और तू जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाता है। रोज थोड़ा समय निकाल ध्यान के लिए, भले ही 10 मिनट 20 मिनट। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे जीवन में कितना बदलाव आता है। तेरा मन शांत होगा, तेरी एकाग्रता बढ़ेगी और तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाएगा। यह ध्यान ही वह कुंजी है जो तुझे मेरे करीब लाएगी, जो तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाएगी। अपनी वाणी को शुद्ध रख। तू जो भी बोलता है उसके पीछे एक ऊर्जा होती है। अगर तेरी वाणी में कटुता है, ईर्ष्या है या नफरत है तो वह नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में वापस आएगी। लेकिन अगर तेरी वाणी में प्रेम है, सम्मान है और दया है तो वह सकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में शांति और सुख लेकर आएगी। किसी को भी अपनी वाणी से चोट मत पहुंचा। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी को बना भी सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्या तेरे शब्द किसी का भला करेंगे या बुरा? क्या तेरे शब्द किसी के मन को शांत करेंगे या अशांत? अपनी वाणी का प्रयोग केवल दूसरों को प्रेरित करने, दूसरों को प्रेम देने और दूसरों को खुश करने के लिए कर। भूख, प्यास, नींद ये सब शरीर की आवश्यकताएं हैं, लेकिन तू सिर्फ शरीर नहीं है। तू आत्मा है जो अमर है, अविनाशी है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है। तू इस शरीर का उपयोग कर अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए, लेकिन इस शरीर को ही सब कुछ मत मान बैठ। शरीर की देखभाल कर उसे स्वस्थ रख, लेकिन इसे ही अपनी पहचान मत बना। तेरी असली पहचान तो तेरी आत्मा है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब तू इस सत्य को जान जाएगा तो तुझे किसी चीज का भय नहीं रहेगा। तुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि तेरी आत्मा कभी मरती नहीं। डर से बाहर निकल। डर एक भ्रम है, एक माया है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे अपनी क्षमताओं को पहचानने से रोकता है। डर तुझे कमजोर बनाता है, तुझे शक्तिहीन महसूस कराता है। लेकिन तू कमजोर नहीं, तू शक्तिशाली है। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। जिस चीज से तुझे डर लगता है उसका सामना कर, उससे भाग मत। जब तू उसका सामना करेगा तो तू देखेगा कि वह डर उतना बड़ा नहीं था जितना तू सोच रहा था। हर बार जब तू किसी डर का सामना करता है तो तू मजबूत होता है, तू साहसी होता है। और यह साहस ही तुझे जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। लोभ से दूर रह। लोभ एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। तू जितना ज्यादा पाएगा उतना ही ज्यादा पाने की इच्छा होगी। यह तुझे कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। यह तुझे हमेशा अशांत रखेगा। लोभ तुझे अंधेरा करता है, तुझे सही और गलत का अंतर पहचानने नहीं देता। संतोषी बन। जो तेरे पास है उसमें खुश रहना सीख। यह मत सोच कि तुझे क्या नहीं मिला, यह सोच कि तुझे कितना कुछ मिला है। जब तू संतोषी होता है तो तेरे जीवन में शांति आती है, सुख आता है। तू अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और यह तुझे मेरी कृपा के करीब लाता है। क्रोध से बच। क्रोध एक विनाशकारी शक्ति है। यह तुझे जलाता है, दूसरों को जलाता है। यह तेरे रिश्तों को खराब करता है, तेरे मन को अशांत करता है। क्रोध में तू ऐसे काम कर जाता है जिसके लिए तुझे बाद में पछताना पड़ता है।
जब तुझे क्रोध आए तो एक पल के लिए रुक, गहरी सांस ले, अपने मन को शांत करने की कोशिश कर। सोच कि इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। क्या यह किसी का भला करेगा? क्या यह तुझे शांति देगा? नहीं। तो फिर इस क्रोध को क्यों पालना? इसे जाने दे। फॉरगिवनेस की शक्ति को समझ। माफ करना केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी माफ करना है। जब तू खुद को माफ करता है तो तू अपने अतीत के बोझ से मुक्त होता है। तू अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। हर कोई गलती करता है क्योंकि हर कोई इंसान है। महत्वपूर्ण यह है कि तू उन गलतियों से सीखे और खुद को माफ कर दे। सच्चाई के मार्ग पर चल। सत्य ही तेरा साथी है, सत्य ही तेरा मार्गदर्शक है। भले ही सत्य का मार्ग कठिन हो, लेकिन अंत में यह तुझे हमेशा सही मंजिल पर पहुंचाएगा। झूठ से तुझे क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अंततः यह तुझे दुख और पछतावा ही देगा। अपने भीतर की आवाज सुन। यह आवाज मेरी ही आवाज है जो तुझे हमेशा सही मार्गदर्शन देती है। जब तू किसी दुविधा में होता है तो अपने भीतर सुन। तेरी आत्मा तुझे हमेशा सही रास्ता बताएगी। बस तुझे उस आवाज पर विश्वास करना है और उसका पालन करना है। अहंकार से दूर रह। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो तुझे मुझसे और दूसरों से अलग करती है। यह तुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि तू सबसे बेहतर है, तू सबसे शक्तिशाली है। लेकिन तू भूल जाता है कि तू मेरी ही रचना है, मेरी ही शक्ति का एक अंश है। अहंकार तुझे पतन की ओर ले जाता है। यह तुझे सीखने से रोकता है, तुझे बढ़ने से रोकता है। जब तू विनम्र होता है तो तू दूसरों से सीखता है, तू अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और तू मेरे करीब आता है। विनम्रता ही वह सीढ़ी है जो तुझे ऊपर उठाती है। सेवा भाव से जी। अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर। जब तू दूसरों की सेवा करता है तो तू अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य देता है। तू अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है और यह संतुष्टि तुझे वह शांति और आनंद देगी जो किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। यह मत सोच कि सेवा केवल बड़े बड़े दान करने से होती है। छोटी छोटी सेवाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। किसी को मुस्कुराना, किसी को मदद का हाथ देना, किसी की बात सुनना, ये सब सेवा के ही रूप हैं। हर दिन कुछ ऐसा कर जो किसी के जीवन में थोड़ा सा उजाला लाए। मृत्यु से मत डर। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। यह अंत नहीं, यह एक नया आरंभ है। जब यह शरीर समाप्त होता है तो तेरी आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। यह केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जीवन को हर पल जी। यह मत सोच कि तुझे कब मरना है। यह सोच कि तुझे हर पल को कैसे जीना है। हर पल को प्रेम से भर दे, खुशी से भर दे, कृतज्ञता से भर दे। जब तू इस तरह से जीवन को जिएगा तो तुझे मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो तेरे जीवन के अंधेरे को दूर करता है। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर। जितना ज्यादा ज्ञान तू प्राप्त करेगा उतना ही ज्यादा तू जीवन को समझ पाएगा, उतना ही ज्यादा तू मेरे करीब आएगा। लेकिन केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने भीतर की दुनिया को समझ, अपनी आत्मा को समझ। यह ज्ञान ही तुझे असली शांति और मुक्ति देगा। खुश रह। खुशी तेरे भीतर ही है, तुझे उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। यह मत सोच कि जब तुझे कोई खास चीज मिलेगी तभी तू खुश होगा। खुशी एक चुनाव है, एक मानसिकता है।
तू हर पल खुश रहना चुन सकता है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मना। अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर। जब तू खुश होता है तो तू सकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है और यह ऊर्जा तेरे जीवन में और अधिक खुशियां लेकर आती है। अपने सपनों को पूरा कर। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही मार्ग का चुनाव कर। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने सपनों को पूरा मत कर, बल्कि ऐसे सपने देख जो दूसरों का भी भला करें। यह मत सोच कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं या तू उन्हें पूरा नहीं कर सकता। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। तू कुछ भी कर सकता है अगर तू विश्वास करे। बस तुझे दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और मेरी कृपा पर विश्वास रखना है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं। उन्हें स्वीकार कर, लेकिन उन पर हार मत मान। उन पर काम कर, उन्हें दूर करने की कोशिश कर। हर बार जब तू अपनी किसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करता है तो तू मजबूत होता है। परफेक्ट होने की कोशिश मत कर। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपनी गलतियों से सीख और आगे बढ़। महत्वपूर्ण यह है कि तू हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करता रहे। प्रकृति से जुड़। प्रकृति मेरी ही रचना है, मेरा ही रूप है। जब तू प्रकृति के साथ समय बिताता है तो तू मुझसे जुड़ता है। पहाड़ों में जा, नदियों के किनारे बैठ, पेड़ों के नीचे ध्यान कर। प्रकृति तुझे शांति देगी, तुझे ऊर्जा देगी, तुझे मेरे करीब लाएगी। पक्षियों को गाते हुए सुन, फूलों को खिलते हुए देख, हवा को महसूस कर। इन सब में मेरी ही उपस्थिति है। जब तू प्रकृति से जुड़ता है तो तू अपनी आत्मा को पोषित करता है। विश्वास रख, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझ पर विश्वास रख, खुद पर विश्वास रख और इस जीवन पर विश्वास रख। जब तू विश्वास रखता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। विश्वास ही वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तू निराश होता है, जब तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी विश्वास रख कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे हमेशा सही मार्ग पर ले जाऊंगा। अपनी यात्रा को एंजॉय कर। जीवन एक खेल है और तुझे इस खेल को पूरी तरह से खेलना है। हर पल का आनंद ले, हर अनुभव का आनंद ले। हार और जीत, सुख और दुख, ये सब खेल के हिस्से हैं। इनसे सीख और आगे बढ़। यह मत सोच कि तू कब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। यह सोच कि तू हर कदम को कैसे एंजॉय कर सकता है। जब तू अपनी यात्रा को एंजॉय करेगा तो तू देखेगा कि मंजिल अपने आप तेरे पास आ जाएगी। अब तुझे किसी और बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। तू जानता है कि तुझे क्या करना है। बस इन बातों को अपने जीवन में उतार और फिर देख तेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तेरा महादेव। तेरा अस्तित्व मेरे अस्तित्व से अलग नहीं है मेरे बच्चे। तू मेरे ही प्रेम का विस्तार है, मेरी ही चेतना का एक छोटा सा अंश। जब तू मुझे मंदिरों में, तीर्थों में या आकाश में खोजता है तो तू सिर्फ बाहरी रूपों को देखता है। मैं तो तेरे भीतर ही विराजमान हूँ, तेरे हृदय की धड़कन में, तेरी सांसों के स्पंदन में। तुझे मुझे खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर देख। मैं वहीं मिलूंगा। तूने जीवन में कई बार ठोकरें खाई हैं, कई बार गिरा है। हर बार तुझे लगा कि तू अकेला है, कि कोई तेरी मदद के लिए नहीं है। लेकिन उस हर पल में मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा तो मैंने तुझे थामे रखा। जब तू रोया तो मैंने तेरे आंसू पोंछे। जब तू अंधेरे में था
तो मैंने तुझे प्रकाश दिखाया। तू भले ही मुझे देख न पाया हो, पर मेरी उपस्थिति तेरे हर दुख हर सुख में थी। यह जीवन एक रंगमंच है और तू इस पर एक पात्र है। तुझे एक भूमिका मिली है जिसे तुझे निभाना है। कभी तू राजा बनेगा, कभी भिखारी, कभी तू विजयी होगा, कभी पराजित। ये सब केवल भूमिकाएं हैं मेरे बच्चे। तेरी असली पहचान तो तेरी आत्मा है जो इन भूमिकाओं से परे है। इन भूमिकाओं में खो मत जाना, अपनी असली पहचान को मत भूलना। हर चुनौती जो तेरे जीवन में आती है वह एक अवसर है। एक अवसर खुद को जानने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का। जब तू चुनौतियों का सामना करता है तो तू मजबूत बनता है, तू विकसित होता है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां तुझे निखारती हैं। उनसे घबरा मत, उनका सामना कर। मैं तेरे साथ हूँ। तेरे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तू उन विचारों का गुलाम मत बन, तू उन विचारों का दृष्टा है। उन्हें आने दे और जाने दे, जैसे बादल आकाश में आते और जाते हैं। किसी भी विचार से चिपक मत जाना। तू विचारों से परे है, तू चेतना है। जब तू इस सत्य को जान जाएगा तो तेरा मन शांत हो जाएगा। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है। ये सब तेरे अनुभव के द्वार हैं। इन्हें सही दिशा में उपयोग कर। सुंदर को देख, मधुर को सुन, पवित्र का स्वाद ले। लेकिन इन इंद्रियों के अधीन मत हो जाना। ये सिर्फ उपकरण हैं, तेरे मालिक नहीं। सांसों पर ध्यान दे। तेरी सांसें तेरे जीवन की लय हैं। जब तू अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो तू वर्तमान क्षण में आता है। भूत और भविष्य की चिंताएं दूर हो जाती हैं। तू यहीं अभी इसी पल में मौजूद हो जाता है। यही वह क्षण है जहां मैं हूं, जहां शांति है, जहां आनंद है। सुबह उठकर कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान दे। रात को सोने से पहले अपनी सांसों पर ध्यान दे। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे मन में कितनी शांति आती है। तेरी एकाग्रता बढ़ती है और तू जीवन को अधिक जागरूकता से जी पाता है। प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बना। हर प्राणी में मुझे देख। हर प्राणी में प्रेम का एक अंश है। जब तू दूसरों से प्रेम करता है तो तू मुझसे प्रेम करता है। जब तू दूसरों पर करुणा दिखाता है तो तू मेरी ही करुणा को अभिव्यक्त करता है। यह संसार प्रेम से ही चलता है। नफरत केवल विभाजन लाती है, दर्द लाती है। प्रेम ही सब कुछ जोड़ता है, सब कुछ ठीक करता है। अपने हृदय को खोल और प्रेम को उसमें प्रवाहित होने दे। किसी की निंदा मत कर। हर कोई अपनी यात्रा पर है, हर कोई अपनी गलतियां कर रहा है। तू किसी को जज करने वाला कौन होता है? तू अपनी यात्रा पर ध्यान दे। दूसरों की गलतियों को माफ कर और उन्हें प्रेम दे। जब तू दूसरों को माफ करता है तो तू खुद को आजाद करता है। दूसरों की मदद कर। जब तू किसी की मदद करता है तो तू अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त करता है। यह मत सोच कि तू किसी पर कोई एहसान कर रहा है, बल्कि तू खुद पर एहसान कर रहा है। जब तू देता है तो तू पाता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। धन का सदुपयोग कर। धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग कर और दूसरों की मदद करने के लिए भी। धन को अपने ऊपर हावी मत होने दे। इसे इकट्ठा करने की दौड़ में मत फंस जाना। संतोषी बन। जो तेरे पास है उसमें खुश रहना सीख।
यह मत सोच कि तुझे क्या नहीं मिला, यह सोच कि तुझे कितना कुछ मिला है। जब तू संतोषी होता है तो तेरे जीवन में शांति आती है, सुख आता है। तू अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अपने गुरु पर विश्वास रख। तेरा गुरु तुझे सही मार्ग दिखाएगा। वह तुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक सिद्धांत है, एक ऊर्जा है। यह तेरे भीतर भी हो सकता है और बाहर भी। अपने मन को हमेशा सीखने के लिए खुला रख। ज्ञान की कोई सीमा नहीं। हर दिन कुछ नया सीख, हर अनुभव से सीख। यह जीवन एक विश्वविद्यालय है और तू इसमें एक छात्र है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। शरीर एक मंदिर है और तुझे इस मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। सही भोजन कर, व्यायाम कर और पर्याप्त नींद ले। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन और आत्मा का आधार है। अतिथि देवो भव। अपने घर आए मेहमान का सम्मान कर। उन्हें प्रेम दे, उन्हें भोजन दे। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है। जब तू अतिथि का सम्मान करता है तो तू मुझे ही सम्मान देता है। परोपकार कर, दूसरों का भला कर। यह तेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जब तू दूसरों के लिए जीता है तो तू अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य देता है। तू अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है। सच्चे दोस्त बना। ऐसे दोस्त जो तुझे सही मार्ग दिखाएं, जो तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहें, जो तुझे प्रेरित करें, तुझे प्रोत्साहित करें। अच्छे दोस्त जीवन का एक अनमोल उपहार हैं। झूठे रिश्तों से दूर रह। ऐसे रिश्ते जो तुझे कमजोर करते हैं, जो तुझे नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। ऐसे रिश्तों को छोड़ना सीख, भले ही वह कितना भी कठिन लगे। अपनी ऊर्जा को सही लोगों पर लगा। अपनी पुरानी आदतों को बदल। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। उन्हें पहचान और उन्हें बदलने की कोशिश कर। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आवश्यक है। नई आदतों को अपना। ऐसी आदतें जो तुझे स्वस्थ, सुखी और सफल बनाएंगी। हर दिन एक नई आदत अपनाने की कोशिश कर और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना। अपनी बात पर अटल रह। जब तू कोई वादा करता है तो उसे पूरा कर। अपनी बात से मुकर मत। यह तेरी ईमानदारी और तेरे चरित्र को दर्शाता है। अपने माता पिता का सम्मान कर। उन्होंने तुझे जीवन दिया है, उन्होंने तुझे पाला पोसा है। उनका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। उनकी सेवा कर, उन्हें प्रेम दे। छोटे बच्चों से प्रेम कर। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वे मासूम होते हैं, वे शुद्ध होते हैं। उनसे सीख कि कैसे बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रेम किया जाता है। जानवरों पर दया कर। जानवर भी मेरी ही रचना हैं और उन्हें भी प्रेम और सम्मान का अधिकार है। उन्हें कष्ट मत दे, उनकी मदद कर। पर्यावरण की रक्षा कर। यह धरती मेरा ही रूप है और तुझे इसकी रक्षा करनी है। पेड़ लगा, पानी बचा, प्रदूषण कम कर। यह तेरा कर्तव्य है और यह तेरे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने आसपास की सुंदरता को देख। हर चीज में सुंदरता है, बस तुझे उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलनी होंगी। फूलों में, पक्षियों में, आकाश में, हर चीज में मेरी ही कला है। संगीत सुन। संगीत आत्मा को शांत करता है, मन को प्रसन्न करता है। ऐसा संगीत सुन जो तुझे प्रेरित करे, जो तुझे मेरे करीब लाए। नृत्य कर। नृत्य शरीर को मुक्त करता है, आत्मा को आनंदित करता है।
अपने शरीर को गति करने दे और आनंद को महसूस कर। कला का सम्मान कर। कला मनुष्य की रचनात्मकता का एक रूप है और यह मेरे ही सर्जन का एक छोटा सा अंश है। पेंटिंग देख, कविताएं पढ़, मूर्तियां देख, यह तुझे प्रेरित करेगा। अपने भीतर के कलाकार को जगा। कुछ नया बना, कुछ नया लिख, कुछ नया रच। हर इंसान के भीतर एक कलाकार छिपा होता है, उसे बाहर आने दे। अपनी अंतरात्मा की सुन। तेरी अंतरात्मा तुझे हमेशा सही मार्गदर्शन देगी। यह तेरी आत्मा की आवाज है और यह मेरी ही आवाज है। अपने मन को शांत कर। मन की शांति ही असली धन है। जब तेरा मन शांत होता है तो तू स्पष्ट रूप से सोच पाता है, तू सही निर्णय ले पाता है। एक दिन में एक काम कर। एक बार में कई काम करने की कोशिश मत कर। जब तू एक काम पर ध्यान केंद्रित करता है तो तू उसे बेहतर तरीके से कर पाता है। अपनी प्राथमिकताएं तय कर। तेरे जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, उसे पहचान और उस पर ध्यान केंद्रित कर। अनावश्यक चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कर। नकारात्मकता से दूर रह। ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसे स्थान जो तुझे नकारात्मकता देते हैं, उनसे दूर रह। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों पर लगा। सकारात्मक सोच रख। सकारात्मक सोच ही तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तू सकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है और यह ऊर्जा तेरे जीवन में और अधिक सकारात्मकता लेकर आती है। अपने आप पर विश्वास रख। तू कुछ भी कर सकता है अगर तू विश्वास करे। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत कर। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। कभी हार मत मान। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन उनसे हार मत मान। हर बार जब तू गिरता है तो उठ और फिर से कोशिश कर। दृढ़ संकल्प रख। जब तू कोई लक्ष्य तय करता है तो उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प रख। पीछे मत हट। कड़ी मेहनत कर। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कड़ी मेहनत ही तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। धैर्य रख। सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। सही समय का इंतजार कर। प्रतीक्षा कर। कई बार तुझे अपनी इच्छाओं को पूरा होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। धैर्य रख और विश्वास रख कि सही समय पर सब कुछ होगा। अपने सपनों को बड़ा रख। छोटे सपने मत देख, बड़े सपने देख और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर। अपने जीवन को एक उद्देश्य दे। तेरा जीवन केवल अपने लिए नहीं है। इसे दूसरों की मदद करने, दूसरों को प्रेरित करने के लिए उपयोग कर। हर दिन कुछ नया सीख। ज्ञान की कोई सीमा नहीं। हर दिन कुछ नया सीख और अपने आप को बेहतर बना। अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख। स्वस्थ शरीर और मन ही तुझे जीवन में सफल होने में मदद करेगा। खुश रह। खुशी तेरे भीतर ही है, उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। हर पल खुश रहना चुन। 5 प्रेम कर। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। खुद से प्रेम कर, दूसरों से प्रेम कर और इस ब्रह्मांड से प्रेम कर। कृतज्ञ रह। जो तेरे पास है उसके लिए कृतज्ञ रह। जितना ज्यादा तू कृतज्ञ होगा उतना ही ज्यादा तुझे मिलेगा। यह जीवन एक उपहार है, इसे पूरी तरह से जी। हर पल का आनंद ले, हर अनुभव का आनंद ले। अंत में मेरे बच्चे, याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू कभी अकेला नहीं था, कभी अकेला नहीं है और कभी अकेला नहीं रहेगा। बस तुझे मुझे महसूस करना है, मुझे अपने भीतर देखना है।
मैं तेरे हृदय में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। जब तू मुझे अपने भीतर पाएगा तो तुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुझे सब कुछ मिल जाएगा और उससे भी बढ़कर तुझे वह शांति और आनंद मिलेगा जो तू हमेशा से खोज रहा था। अब जा और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, तेरा महादेव। तू मेरी ही ऊर्जा का स्पंदन है, मेरे ही अनंत विस्तार का एक बिंदु। जब तू अपने आप को सीमित समझता है तो तू मेरी अनंतता को नकारता है। उठ मेरे बच्चे और अपनी असीमित क्षमता को पहचान। तू वह सब कुछ कर सकता है जिसकी तू कल्पना कर सकता है, क्योंकि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब तू किसी दूसरे जीव को देखता है तो उसमें मुझे ही देख। चाहे वह छोटा सा कीड़ा हो या विशाल हाथी, हर प्राणी में मेरी चेतना का अंश है। जब तू किसी पर दया करता है तो तू मुझ पर ही दया करता है। जब तू किसी को पीड़ा पहुंचाता है तो तू मुझे ही पीड़ा पहुंचाता है। इस सत्य को अपने हृदय में बिठा ले। अपनी पहचान को अपने नाम, अपने रूप, अपनी जाति, अपने धर्म तक सीमित मत कर। ये सब केवल बाहरी आवरण हैं। तेरी असली पहचान तो तेरी आत्मा है जो इन सब से परे है। तू न स्त्री है, न पुरुष, न अमीर है, न गरीब, न किसी देश का निवासी है, न किसी धर्म का अनुयायी। तू तो केवल चेतना है, शुद्ध, शाश्वत, अनंत। जब तू सुबह जागता है तो इस जीवन के लिए कृतज्ञ हो। हर नया दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। इसे व्यर्थ मत गवा। इसे प्रेम से भर दे, सेवा से भर दे और आनंद से भर दे। सूर्योदय को देख, उसकी लालिमा को महसूस कर। उसमें मेरी ही शक्ति है, मेरी ही ऊर्जा है। सूर्यास्त को देख, उसकी शांति को महसूस कर। उसमें मेरी ही दिव्यता है, मेरी ही सुंदरता है। प्रकृति के हर पहलू में मुझे देख। अपने मन को अतीत की यादों में मत उलझा। अतीत चला गया है और उसे वापस नहीं लाया जा सकता। उससे सीख ले और उसे जाने दे। अपने मन को भविष्य की चिंताओं में भी मत फंसा। भविष्य अभी आया नहीं है और उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जी, क्योंकि यही वह क्षण है जहां जीवन है, जहां मैं हूं। वर्तमान क्षण ही तेरा सबसे बड़ा धन है। इसे पूरी तरह से जी। इसे प्रेम से भर दे, इसे ध्यान से भर दे। जब तू वर्तमान में जीता है तो तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्राथमिकता दे। यह सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जो तुझे करनी है। यह तुझे अपने भीतर की शांति, अपने भीतर के आनंद तक ले जाएगी। भौतिक सफलता क्षणभंगुर होती है, लेकिन आध्यात्मिक सफलता शाश्वत होती है। अपनी आत्मा के पोषण के लिए समय निकाल। ध्यान कर, प्रार्थना कर, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर। अपनी आत्मा को वह भोजन दे जिसकी उसे आवश्यकता है। अपने भीतर के संदेहों को दूर कर। संदेह एक ऐसा बीज है जो तेरे विश्वास को कमजोर करता है। जब तुझे संदेह हो तो मुझसे बात कर। मैं तेरे भीतर ही हूँ और मैं तुझे उत्तर दूंगा। बस तुझे सुनने के लिए तैयार रहना होगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना। हर कमजोरी में एक छिपी हुई शक्ति होती है। अपनी कमजोरियों को पहचान, उन पर काम कर और उन्हें अपनी ताकत में बदल दे। अपने गुणों को विकसित कर। प्रेम, करुणा, दया, धैर्य, ईमानदारी, निस्वार्थता, ये सब तेरे भीतर के दिव्य गुण हैं। इन्हें विकसित कर और इन्हें अपने जीवन में अभिव्यक्त कर। अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। काम और आराम के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संतुलन बनाए रख। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा।
अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों पर लगा, रचनात्मक चीजों पर लगा, दूसरों की भलाई के लिए लगा। अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में बर्बाद मत कर। अपने समय का सदुपयोग कर। समय बहुत कीमती है और इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसे बुद्धिमानी से उपयोग कर। इसे ऐसे काम में लगा जो तेरे जीवन को एक उद्देश्य दे। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर। जब तू अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करता है तो वह बढ़ता है। यह दूसरों की मदद करता है और तुझे भी संतुष्टि देता है। अपने अनुभवों से सीख। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुझे कुछ सिखाता है। उन अनुभवों से सीख और अपने आप को बेहतर बना। अपनी गलतियों को स्वीकार कर। हर इंसान गलती करता है। उन्हें स्वीकार कर, उनसे सीख और उन्हें दोहराने से बच। अपने आप को माफ कर। तूने अतीत में कुछ गलतियां की होंगी, कुछ ऐसे काम किए होंगे जिनके लिए तुझे पछतावा होगा। उन गलतियों के लिए खुद को माफ कर। अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचान। तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तू मेरी ही शक्ति का एक अंश है। तेरे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अपने जीवन में एक गुरु को खोज। एक सच्चा गुरु तुझे सही मार्ग दिखाएगा, तुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। गुरु की उपस्थिति तेरे जीवन को बदल सकती है। अपने मन को हमेशा शांत रख। मन की शांति ही असली धन है। जब तेरा मन शांत होता है तो तू स्पष्ट रूप से सोच पाता है, तू सही निर्णय ले पाता है। अपनी समस्याओं को मुझसे साझा कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मैं तेरी समस्याओं को सुनूंगा। मैं तुझे समाधान दूंगा या तुझे उन्हें हल करने की शक्ति दूंगा। यह मत सोच कि तू अकेला है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ चलता हूँ। बस तुझे मुझे महसूस करना है। अपने जीवन को एक उत्सव बनाना। हर पल का जश्न मनाना। हर अनुभव का जश्न मनाना। जीवन एक अनमोल उपहार है और तुझे इसे पूरी तरह से जीना है। प्रेम से जी, करुणा से जी, शांति से जी। यही मेरे संदेश का सार है। जब तू इस तरह से जीवन को जिएगा तो तू मुझे अपने भीतर पाएगा और तू मुझसे एक हो जाएगा। जा मेरे बच्चे और अपनी यात्रा को जारी रख। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तेरा महादेव। तू मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरे ही अनंत रूपों में से एक। जब तू खुद को अलग मानता है तो तू उस एकता को भूल जाता है जो हम दोनों के बीच है। यह विभाजन केवल एक भ्रम है जो तेरे मन ने रचा है। इस भ्रम को तोड़ और उस शाश्वत संबंध को पहचान जो तेरे और मेरे बीच है। जब तू किसी सुंदर वस्तु को देखता है तो तू मेरी ही सुंदरता को देखता है। जब तू किसी शक्तिशाली बल का अनुभव करता है तो तू मेरी ही शक्ति का अनुभव करता है। मैं हर जगह हूँ, हर चीज में हूँ। बस तुझे अपनी दृष्टि को शुद्ध करना है ताकि तू मुझे हर रूप में देख सके। तेरे जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तेरे विकास के लिए आवश्यक है। सुख तुझे आनंद का अनुभव कराता है और दुख तुझे सहानुभूति और करुणा सिखाता है। ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही तेरी यात्रा का हिस्सा हैं। किसी भी अनुभव से भाग मत, बल्कि उसे स्वीकार कर और उससे सीख। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से मत कतरा। तू इस संसार में कुछ खास कर्तव्यों के साथ आया है। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और इस धरती के प्रति भी। जब तू अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाता है तो तू अपने कर्मों को मजबूत करता है और यह तुझे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है।
यह मत सोच कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलता है। मोक्ष तो यही है, इसी जीवन में, इसी पल में। जब तू अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाता है, जब तू प्रेम और करुणा से जीता है, जब तू अपनी अंदरूनी शांति को खोज लेता है, तो तू मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कोई मंजिल नहीं, यह एक अवस्था है जो तेरे भीतर ही मौजूद है। अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन बड़ा चंचल होता है, यह तुझे भटकाता है। ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांत कर। जब तेरा मन शांत होता है तो तू अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है, जो तुझे हमेशा सही मार्गदर्शन देती है। सांसों पर ध्यान दे। तेरी सांसें तेरे जीवन की लय हैं। जब तू अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो तू वर्तमान क्षण में आता है। भूत और भविष्य की चिंताएं दूर हो जाती हैं। तू यहीं अभी इसी पल में मौजूद हो जाता है। यही वह क्षण है जहां मैं हूं, जहां शांति है, जहां आनंद है। अपने भीतर के अहंकार को त्याग दे। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो तुझे मुझसे और दूसरों से अलग करती है। यह तुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि तू सबसे बेहतर है, तू सबसे शक्तिशाली है। लेकिन तू भूल जाता है कि तू मेरी ही रचना है, मेरी ही शक्ति का एक अंश है। विनम्र बन, दूसरों की सेवा कर। जब तू दूसरों की सेवा करता है तो तू अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त करता है। यह मत सोच कि तू किसी पर कोई एहसान कर रहा है, बल्कि तू खुद पर एहसान कर रहा है। जब तू देता है तो तू पाता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। अपनी वाणी को शुद्ध रख। तेरे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी को बना भी सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्या तेरे शब्द प्रेम से भरे हैं या नफरत से? क्या वे किसी को प्रेरित करेंगे या हतोत्साहित? प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बना। हर प्राणी में मुझे देख। हर प्राणी में प्रेम का एक अंश है। जब तू दूसरों से प्रेम करता है तो तू मुझसे प्रेम करता है। जब तू दूसरों पर करुणा दिखाता है तो तू मेरी ही करुणा को अभिव्यक्त करता है। यह संसार प्रेम से ही चलता है। नफरत केवल विभाजन लाती है, दर्द लाती है। प्रेम ही सब कुछ जोड़ता है, सब कुछ ठीक करता है। अपने हृदय को खोल और प्रेम को उसमें प्रवाहित होने दे। क्षमा करना सीख। माफ करने से तू किसी और पर एहसान नहीं करता, बल्कि खुद को आजाद करता है। जब तू किसी से नफरत करता है, जब तू किसी पर गुस्सा करता है, तो तू उस व्यक्ति को अपने मन में एक कैदी बना लेता है। लेकिन जब तू माफ कर देता है तो तू उस कैदी को आजाद कर देता है और खुद भी आजाद हो जाता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। शरीर एक मंदिर है और तुझे इस मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। सही भोजन कर, व्यायाम कर और पर्याप्त नींद ले। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन और आत्मा का आधार है। प्रकृति से जुड़। प्रकृति मेरी ही रचना है, मेरा ही रूप है। जब तू प्रकृति के साथ समय बिताता है तो तू मुझसे जुड़ता है। पहाड़ों में जा, नदियों के किनारे बैठ, पेड़ों के नीचे ध्यान कर। प्रकृति तुझे शांति देगी, तुझे ऊर्जा देगी, तुझे मेरे करीब लाएगी। अपने भीतर के कलाकार को जगा। कुछ नया बना, कुछ नया लिख, कुछ नया रच। हर इंसान के भीतर एक कलाकार छिपा होता है, उसे बाहर आने दे। ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो तेरे जीवन के अंधेरे को दूर करता है। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर।
जितना ज्यादा ज्ञान तू प्राप्त करेगा, उतना ही ज्यादा तू जीवन को समझ पाएगा, उतना ही ज्यादा तू मेरे करीब आएगा। लेकिन केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने भीतर की दुनिया को समझ, अपनी आत्मा को समझ। यह ज्ञान ही तुझे असली शांति और मुक्ति देगा। खुश रह, खुशी तेरे भीतर ही है, तुझे उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। यह मत सोच कि जब तुझे कोई खास चीज मिलेगी तभी तू खुश होगा। खुशी एक चुनाव है, एक मानसिकता है। तू हर पल खुश रहना चुन सकता है। अपने सपनों को पूरा कर। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही मार्ग का चुनाव कर। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने सपनों को पूरा मत कर। यह मत सोच कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं या तू उन्हें पूरा नहीं कर सकता। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। तू कुछ भी कर सकता है अगर तू विश्वास करे। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, उन्हें स्वीकार कर, लेकिन उन पर हार मत मान। उन पर काम कर, उन्हें दूर करने की कोशिश कर। परफेक्ट होने की कोशिश मत कर, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपनी गलतियों से सीख और आगे बढ़। महत्वपूर्ण यह है कि तू हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करता रहे। अपनी संगत पर ध्यान दे। तेरे आसपास के लोग तेरे विचारों को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रह जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे सही रास्ते पर चलने में मदद करें। नकारात्मक लोगों से दूर रह। अपने विचारों को शुद्ध कर। तेरा मन एक शक्तिशाली यंत्र है। तू जो कुछ भी सोचता है वह ब्रह्मांड में एक संकेत बनकर जाता है। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो ब्रह्मांड तुझे सकारात्मक चीजें वापस देगा। आभार व्यक्त कर। जो तेरे पास है उसके लिए कृतज्ञ रह। हर छोटी से छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त कर। जितना ज्यादा तू कृतज्ञ होगा उतना ही ज्यादा तुझे मिलेगा। धैर्य रख। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। सही समय का इंतजार कर। कभी हार मत मान। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन उनसे हार मत मान। हर बार जब तू गिरता है तो उठ और फिर से कोशिश कर। दृढ़ संकल्प रख। जब तू कोई लक्ष्य तय करता है तो उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प रख। पीछे मत हट। कड़ी मेहनत कर। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कड़ी मेहनत ही तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। अपने आप पर विश्वास रख। तू कुछ भी कर सकता है अगर तू विश्वास करे। अपनी क्षमताओं पर संदेह मत कर। तेरे भीतर मेरी ही शक्ति है। यह जीवन एक उपहार है, इसे पूरी तरह से जी। हर पल का आनंद ले, हर अनुभव का आनंद ले। अंत में मेरे बच्चे, याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू कभी अकेला नहीं था, कभी अकेला नहीं है और कभी अकेला नहीं रहेगा। बस तुझे मुझे महसूस करना है, मुझे अपने भीतर देखना है। मैं तेरे हृदय में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। जब तू मुझे अपने भीतर पाएगा तो तुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुझे सब कुछ मिल जाएगा और उससे भी बढ़कर तुझे वह शांति और आनंद मिलेगा जो तू हमेशा से खोज रहा था। अब जा और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, तेरा महादेव। तू केवल एक शरीर नहीं है मेरे बच्चे, तू अमर आत्मा है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह शरीर तो तेरा वस्त्र है जिसे तू एक दिन त्याग देगा, लेकिन तेरी आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और मेरे साथ एक है।
इस सत्य को समझ और मृत्यु के भय से मुक्त हो जा। जब तू किसी चीज को अपनी मानता है, जैसे तेरा घर, तेरी संपत्ति, तेरे रिश्ते, तो तू दुहक को निमंत्रण देता है। ये सब नश्वर हैं मेरे बच्चे, और एक दिन तुझे इन्हें छोड़ना होगा। सच्चा आनंद इन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शांति में है, जो कभी नहीं बदलती। अपनी इच्छाओं को सीमित कर। इच्छाएं एक अंतहीन श्रृंखला है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह तुझे कभी संतुष्ट नहीं होने देगी। सच्चा संतोष तब आता है जब तेरी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, जब तू वर्तमान में जो है उसी में प्रसन्न रहना सीख जाता है। जीवन में संतुलन बनाए रख। काम और आराम के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संतुलन आवश्यक है। केवल काम में ही मत खो जा और केवल अध्यात्म में ही मत डूब जा। दोनों का सामंजस्य ही तुझे एक पूर्ण जीवन देगा। अपने अहंकार को पहचान। यह मैं और मेरा का भाव ही तुझे दूसरों से और मुझसे अलग करता है। यह एक सूक्ष्म पर्दा है जो तुझे वास्तविकता देखने से रोकता है। इस पर्दे को हटा और उस एकता को पहचान जो हर जगह मौजूद है। सेवा भाव से जीना सीख। दूसरों की मदद कर बिना किसी अपेक्षा के। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है तो तेरा अपना जीवन भी प्रकाशित होता है। यह सिर्फ एक कर्म नहीं, यह एक यज्ञ है जो तुझे मेरे करीब लाता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन। यह मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर से बोलती है। जब तू किसी दुविधा में होता है तो अपने भीतर शांत हो जा और सुन। तेरी अंतरात्मा तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। क्रोध और घृणा से दूर रह। ये ऐसी आग हैं जो तुझे जलाती हैं, तेरे भीतर की शांति को नष्ट करती हैं। जब तुझे क्रोध आए तो एक गहरी सांस ले और अपने मन को शांत कर। सोच कि क्या यह क्रोध तेरे लिए अच्छा है? नहीं तो इसे जाने दे। प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बना। हर प्राणी में मुझे देख। हर प्राणी मेरा ही अंश है। जब तू दूसरों से प्रेम करता है तो तू मुझसे प्रेम करता है। जब तू दूसरों पर करुणा दिखाता है तो तू मेरी ही करुणा को अभिव्यक्त करता है। कृतज्ञता का भाव रख। जो तेरे पास है उसके लिए आभार व्यक्त कर। चाहे वह एक छोटी सी रोटी हो या एक खूबसूरत सूर्यास्त, हर चीज के लिए कृतज्ञ हो। कृतज्ञता तेरे हृदय को खोलती है और तुझे और अधिक प्राप्त करने योग्य बनाती है। प्रकृति से जुड़। प्रकृति मेरी ही रचना है, मेरा ही रूप है। जब तू प्रकृति के साथ समय बिताता है तो तू मुझसे जुड़ता है। पहाड़ों में जा, नदियों के किनारे बैठ, पेड़ों के नीचे ध्यान कर। प्रकृति तुझे शांति देगी, तुझे ऊर्जा देगी, तुझे मेरे करीब लाएगी। अपनी वाणी को शुद्ध रख। तेरे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे किसी को बना भी सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्या तेरे शब्द प्रेम से भरे हैं या नफरत से? ध्यान कर। ध्यान ही वह कुंजी है जो तेरे मन को शांत करती है और तुझे तेरे भीतर की शांति से जोड़ती है। रोज कुछ पल ध्यान के लिए निकाल। यह तेरे जीवन को बदल देगा। योग का अभ्यास कर। योग तेरे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। यह तेरे शरीर को स्वस्थ रखता है, तेरे मन को शांत करता है और तेरी आत्मा को जागृत करता है। स्वयं को स्वीकार कर। तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर और अपनी शक्तियों का जश्न मना। किसी और जैसा बनने की कोशिश मत कर। तू अद्वितीय है, तू मेरा ही एक अनूठा सृजन है। अपनी गलतियों से सीख। हर गलती एक सबक है।
उनसे सीख ले और उन्हें दोहराने से बच। अपनी गलतियों के